वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे पीछे आप जो स्थान देख रहे हैं ये श्री कदम्ब खंडी है और यहाँ की महिमा बहुत है। यह वो पावन स्थान है। आज से बहुत वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्षों पूर्व एक संत हुए श्री नागा बाबा जी महाराज, उनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। एक बार वो ब्रज में भ्रमण करते हुए तब यहाँ पर बहुत ही सघन वन था, झाड़ियाँ भी थी, कदम्ब के पेड़ भी थे। तो किसी झाड़ियों में पूज्य श्री नागा बाबा जी महाराज की जटाएं थी, वो उलझ गई। बाबा ने सुलझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो जटाएं नहीं सुलझ रही थी। बाबा थक गए। अब आसपास के जो गांव के ग्वालिया थे वो लोग आए, बाबा हम सुलझा दे। बाबा ने कही ना, अब तो ये जटाएं वो ही सुलझाएगो, जाने इनको उलझायो है। उन्होंने सब ग्वालियों को भगा दिया। बाबा वहीं बैठ गए आसन जमा के। जटाएं उलझी रही बाबा की। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। नागा बाबा जी महाराज ने तो अन्न ग्रहण किया, ना ही उन्होंने जल ग्रहण किया। जब 3 दिन हो गए तो फिर भगवान से नहीं रहा गया। तो ठाकुर जी उनके सामने ग्वाले का रूप बना करके आए। बाबा लाओ, मैं आपकी जटान को सुलझा दूँ। बाबा ने कहा ना, दूर हट जा, छियो मत मोह को, जाने मोए उलझायो है, वही आके सुलझाएगो। तब उन्होंने कहा अरे मैं वही तो हूँ, जाने तुमको उलझायो है। तो उन्होंने कि नहीं, वही तो भगवान श्री कृष्ण उलझायो है। तो भगवान ने उसी रूप में उनको दर्शन दिए, कहा मैं वही हूँ। तो बाबा जी ने कहा लेकिन मैं तो तुमको नहीं मानूंगा, तुम वही हो। भगवान बोले अरे मैं कृष्ण हूँ। उन्होंने कहा तुम कौन से कृष्ण हो? भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा क्या कोई कृष्ण भी बहुत हैं? उन्होंने कहा हाँ, द्वारकाधीश कृष्ण अलग हैं, देवकी नंदन कृष्ण अलग हैं, मथुराधीश कृष्ण अलग हैं, यशोदानंदन कृष्ण अलग है और श्री निकुंजवासी कृष्ण अलग है। मैं तो निकुंजवासी जो कृष्ण हैं, जो श्री राधा रानी के संग में विहार करते हैं, उनका सेवक हूँ। जब वो आएंगे तो उन्हीं के हाथों से मैं सुलझूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं वही निकुंजवासी, मैं कुंज बिहारी श्री कृष्ण ही हूँ। उन्होंने कहा वो कुंज बिहारी जो है वो तो हमेशा से राधा रानी के संग में रहते हैं, आप तो अकेले डोल रहे हो, मैं कैसे मान लूँ कि आप कुंज बिहारी हो? वहाँ तो युगल सरकार होते हैं। तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं किशोरी जी को लेके आऊँ तब तो मान जाओगे। दौड़ के बरसाने गए भगवान। उस समय श्री राधा रानी ने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। तो कन्हैया ने कही कि देखो किशोरी जी, नागा बाबा जी महाराज जटा उलझ गई हैं, वो मोको कृष्ण मानवे को तैयार ना है। तुम जल्दी से मेरे संग में चलो, जब मैं उनको सुलझा पाऊंगा। तो बोले कि श्याम सुंदर मैंने तो अभी मेहंदी लगाई हुई है। तो भगवान ने कहा कि देखो अब तुम जल्दी से मेहंदी यहाँ धुल दो। एक पोखर थी वहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था, पहले ऐसी पानी होता था पोखर में, सरोवर में, कुएं में। तो किशोरी जी ने पोखर में हाथ धुले वही महल के पास में। तो जैसे ही हाथ धुले तो पोखर का रंग पीला हो गया। तो आज भी महल के बगल में वो जो पोखर है उसका नाम पीली पोखर है। कल हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे जहाँ किशोरी जी ने अपने मेहंदी के हाथ धुल दिए थे। तो फिर वहाँ से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों लोग यहाँ प्रकट हुए और पूज्य नागा बाबा जी महाराज की जटाओं को ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने अपने हाथों से सुलझाया। तब उन्होंने कहा कि अब तुमने मेरी जटाएं सुलझाई हैं सरकार, तो अब हमारा जीवन भी सुलझा दो। बस दर्शन करते करते ही नागा बाबा जी महाराज ने अपना प्राणों को त्याग दिया। तो उन पूज्य बाबा जी महाराज का पावन स्थान है, अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री नागा बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। राधे राधे।